स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम कैसे ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे, ताकि आपको पास भी चीज़ें क्लियर हों और हर बंदे को इजीली ना समझ आ सके। ओके। तो अब बेसिकली होगा कि जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो 5 मिनट का बफर टाइम होता है। जरा अभी भी 5 मिनट का एक बफर टाइम था। 5 मिनट तक वेट किया जाएगा। 9:05 पे एग्जैक्ट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जो नहीं आ पाएगा वो, जब रिकॉर्डिंग तो रहती पता, हर क्लास बेसिकली रिकॉर्डेड होगी। लाइफ टाइम एक्सेस होगा आपके पास उन वीडियोस का। तो अगर कुछ दरमियान में आता है, एंड में आता है, या कुछ चीज मिस हो जाती है, तो ये ना के कहे कि सर मुझसे ये, मैं लेट आया सर, मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे आप बता दें। तो क्या आप लेट आएंगे तो वो आपके ऊपर होगा, वो आपके पीछे में बाकियों के लिए वो चीज रिपीट नहीं होगा, वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, काफी ज्यादा इश्यूज आती हैं। पहला। दूसरा ये होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कोई आपको किसी टॉपिक, हाँ, एक चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ एक कंफ्यूजिंग हो रही है, तो आप मुझे, ऐसा चैट हर किसी के पास ओपन होती है, वो ओपन मैसेज कहते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे दोबारा बता दे, मैं वो चीज दोबारा बता दूंगा। लेकिन जितना भी क्यूए होगा वो लास्ट 15 मिनट से होगा। 9:45 तक क्लास एंड, हमारी जब लेक्चर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूए करेंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप तब पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों के माइक म्यूट रहेंगे। जैसे पता, अगर किसी को कोई मसला है, आप इस तरह मुझे बताते हो कि कंफ्यूजिंग है, तो मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करूंगा। आप मुझे अ, अगर मैसेज पे नहीं बता पा रहे तो कॉल पे वो ऑडियो पे बता दोगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा और हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। और जितना भी क्यूए होगा वो क्लास से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो, अब आप लोग में तो कुछ बिगिनर हैं, कुछ ऑलरेडी एड्स चला रहे हैं, मतलब मल्टीपल लेवल्स के लोग यहाँ पे इस क्लास में हैं, क्योंकि ये जीरो से एडवांस लेवल की होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए, अगर आप एडवांस लेवल के हैं तो आप उस हिसाब से मेरे पास क्वेश्चन करेंगे, देखें सर तो आप कॉल पे आ गए हैं, तो उस हिसाब से अपने अपने आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करें। ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन आंसर उस टॉपिक जो हमारा लेक्चर का होगा, उससे रिलेटेड होगा, उसी को मैं एंटरटेन करूंगा। बाकी अगर आपको कोई है, आप मुझे पर्सनल मैसेज करें। मंडे टू फ्राइडे 7 PM to 12 AM जो मेरे वर्किंग आवर्स के इसके दरमियान आप लोग करें, तो आप लोगों को मैं रिप्लाई भी टाइमली कर दूंगा। ठीक है। अच्छा रवि, आपको आवाज नहीं आ रही, आई थिंक बाकियों को आ रही है। तो आई थिंक ये आपकी तरफ इश्यू होगा। मैं जरा रवि को बता दूं कि जी बाकियों को आ रही है, तो ये रवि की तरफ ही, रवि या वैसे REWH, तो इन्हीं की तरफ इश्यू होगा। उन्हें मैंने बता दिया है। ठीक है, ओके। तो ये काइंड ऑफ तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ताकि सबको साथ लेके चला जाए। अगर आप लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं तो मुझसे क्वेश्चन आंसर प्राइवेट कर लें या ग्रुप पे कर लें, क्लास में ना कीजिएगा, ताकि अगर कोई बंदा आफ्टर द क्लास नहीं लेता, रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो वो सही है ना कि ये क्या बातें हो रही हैं, उससे तो ऐसी बात समझ ही नहीं आएगा ना। तो इस तरह हमने ये चीजें लेके चलनी। अब आप मुझे बता देंगे ये टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कह सकते, जो एक रूल्स हैं आप लोगों को क्लियर है, फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके, ठीक है। तो अब जो पहली आज हमारी जो क्लास है वो होगी, हमारी इंट्रोडक्शन है। वैसे बेसिकली जो कोर्स है सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा। अगर आप लोगों ने मेरी जरा रिकॉर्डेड वीडियोस भी हो रही है, अगर कोर्स अगर अगर देखा होगा हर किसी ने, तो अगर मोस्टली अगर देखा होगा तो उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल ही होता है। लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्लास है, रहती बात है, जीरो से होगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि बेसिकली एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट आपका क्या काम है, इसका क्या स्कोप है, आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। काइंड ऑफ वो चीज के थियोरेटिकल बेसिकली होगा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर विदाउट एनी डिले हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे कि एज अ मार्केटर आप कैसे फर्स्ट स्टेप से लेके एंड तक लेके जाते हो। ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ एक कोई क्यूए वगैरह बताता हूँ मैं, कि जो भी एज अ एड एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह लोगों के होते हैं, तो वो। अच्छा जी, पहली बात आती है कि व्हाट इज फेसबुक। देखिए अब देखें, मैं ट्राई करूँ जितना सिंप्लीफाई करना कर सकूं, मैं वो करूँ, ताकि जो कुछ लोग बिल्कुल जीरो से उन्हें समझ आ सके। ठीक है। तो अगर कुछ लोगों को काफी आता भी है तो इट्स गुड। अगर उन लोगों के लिए ये चीज कहेंगे बहुत ही बेसिक है, तो सुन ले, क्या पता एक आध चीज आप लोगों को न्यू भी सीखने को मिल जाए। अच्छा जी, पहली बात है कि फेसबुक है क्या। व्हाट इज फेसबुक? ये तो बेसिक हर बंदे को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास। अच्छा, अब ये चीज याद रखिए कि जब मैं फेसबुक का जिक्र करता हूँ ना, फेसबुक मैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ फेसबुक का जिक्र करूँ। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो एक मेटा है,
जो बेसिकली मेटा जो कंपनी है उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उनका जिक्र करूँ। बेसिकली फेसबुक वो शुरू से है तो एक जिबान पे चीज चढ़ी हुई है, टर्मिनोलॉजी आई हुई है मेरे माइंड दिमाग पे, तो वो फेसबुक है। तो लेकिन फेसबुक का मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है। अब बेसिकली फेसबुक क्या है, ये मेटा क्या है, ये बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। आप, आपके दोस्त, दुनिया का बिलियन टू एटलीस्ट अराउंड अबाउट 3 बिलियन पीपल जो है फेसबुक के ऊपर को मंथ में कभी एक ऐसे जो मंथली एक्टिव यूजर जो मतलब महीने में कम से कम एक दफा फेसबुक या लाजमी ओपन करते हैं। और इंस्टाग्राम के भी अराउंड 2 बिलियन के करीब इंस्टाग्राम है। और व्हाट्सएप जो है वो तकरीबन जो लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, वो तो मोर देन 3 बिलियन है। तो समझ लें कि पूरी दुनिया से अराउंड 3 बिलियन to 4 बिलियन पीपल जो है, जो कस्टमर है वो फेसबुक के पास है, लोग हैं। अब उनका डाटा फेसबुक के पास है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है। चले वो मैं बात बताऊँ, पहले बताता हूँ कि अब आप एज कब का क्या काम है। ठीक है, ये हो गया। आप व्हाट इज फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप लोग वहां पे वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप लोगों को बेसिक चीजें तो पता ही है ना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक, अब हाउ वी कैन यूज फॉर आवर बिजनेस। अब आ जाएगा हम फेसबुक को अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज करें। क्योंकि देखिए एड एक्सपर्ट जो होते हैं, जो फेसबुक एड एक्सपर्ट होते हैं, वो बेसिकली एड तो फेसबुक को बिजनेस के लिए रन करते हैं, अपने लिए थोड़ी करेंगे। अच्छा, अब बिजनेस को के लिए फेसबुक कैसे यूजफुल है, देखिए। अब मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है, अगर ई कॉमर्स की बात करें, मेरा एक लोकल ब्रांड है, मतलब दुनिया में किसी भी तरह का बिजनेस है, उसे चाहिए कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स चाहिए। और वो कौन सी जगह है ऐसी जहां पे उनका कस्टमर बैठा, मेजोरिटी ऑफ कस्टमर वहां पे बैठा है, फेसबुक। क्यों? मेरे पास फेसबुक है, मेरे घर में हर बंदा फेसबुक यूज करता है। ठीक है, आप लोगों के पास फेसबुक है, आप में घर हर बंदा फेसबुक यूज करता है। हाँ, हाँ, फेसबुक की थोड़ी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है जब से इंस्टाग्राम की ये रील और टिकटॉक वगैरह आना स्टार्ट हुए, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो दिन के 10-10 12-12 घंटे फेसबुक पे ही स्पेंड करती है। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम पे भी करती है, फेसबुक, वो एक बात है, वो टिकटॉक पे भी करते हैं, लेकिन वो इन प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं। अब आपको कस्टमर चाहिए। अब आप देखिए, अगर आपने देखा होगा कि लोकली पहले क्या होता था, बिल बोर्ड लगे होते थे। कस्टमर क्या है, लोकली आप कर सकते थे ना, बिल बोर्ड लगा सॉरी, बिल बोर्ड लगता था, एक बंदा ने देखा बिल बोर्ड, उसे आपकी चीज बिल बोर्ड पे आपका एड अच्छा लगा, वो आपकी दुकान पे पहुंच गया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब काइंड ऑफ समझ लेंगे फेसबुक की वही चीज है आपके पास, कस्टमर जो वहां पे था, अब वो कस्टमर है आपके पास, आप मोबाइल पे आपके पास फेसबुक है। आप क्या करते हो, फेसबुक के थ्रू कस्टमर को अप्रोच करते हो। अब अप्रोच कैसे करते हैं, उसके लिए चाहिए आपको फेसबुक, व्हाट वी डू एज फेसबुक एड एक्सपर्ट। अच्छा, बिजनेस को आप उस कस्टमर तक पहुंचना है, तो वो देखो बिजनेस ओनर है, वो खुद भी ऐड लगा सकते हैं अपने पहुंचने के लिए, अगर उससे तरीका कार है। और या तो वो किसी को हायर करता है कि यार मेरे लिए आप ऐड लगा दो और मेरे ये कस्टमर है वहां तक पहुंचा दो। अब एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट आपका बेसिक काम क्या होता है कि आपने कस्टमर को उस बिजनेस तक पहुंचाना है। ठीक है, हर बिजनेस के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए कस्टमर आपने लेके आना बिजनेस तक। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आता है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो उस बिजनेस से चीज परचेज करे कि ना करे। एज अ मार्केटर आप उस बंदे को तो पहुंचा सकते हो। ठीक है, कि ये बंदा है, जैसे एग्जांपल ई कॉमर्स स्टोर है, उसके पास एक शर्ट बड़ी प्यारी थी, आपने वो शर्ट उसके एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंचाई जो थी, लेकिन वो शर्ट का डिजाइन इतना ही कि फजूल था कि किसी को भी पसंद नहीं आ रही, तो आप किसी को पकड़ के वो चीज नहीं कर सकते। तो देखो वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। जो चीज आपके कंट्रोल में क्या है कि आप उस, हाँ, शर्ट को, जो जो भी प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, उसे उसकी एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचाओ थ्रू यूजिंग फेसबुक एल्गोरिदम एड्स वगैरह ना। अब अब आपके पास अपना बिजनेस है, आप अपने लिए ऐड खुद लगा सकते हो, किसी को हायर करके पैसे देने की क्या जरूरत है, अगर आपका बिजनेस भी है, टाइम भी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक एड एक्सपर्ट की स्किल्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप वो सीख सकते हो। सीखने के बाद आप उन बिजनेस को सर्विस दे सकते हो जिन्हें जरूरत होती है फेसबुक एड एक्सपर्ट की, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। और आप लोकल भी पाकिस्तान में भी कर सकते हो, यूएस में भी कर सकते हो, दुनिया में कहीं भी कर सकते हो। देखो आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस के बिजनेस के लिए एड रन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लिए कर सकते हो, इवन के आप इसराइल के लिए भी एड रन कर सकते हो पाकिस्तान में बैठे हुए। बेशक आपके कंट्री के बाइकआउट है, एक्स वाई जो भी चीजें हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन फेसबुक की तरफ से नहीं है। हाँ, अब जैसी बात है, फेसबुक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस ने जब रशिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, तो अब रशिया में ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि रशिया में फेसबुक बंद है, क्योंकि वो
पहली बात है वो यूएस है, पावरफुल है, वो उन डिबेट में नहीं पड़ते, लेकिन आपको मैं एक चीज समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी बंदे के लिए आप ऐड लगा सकते हो। ठीक है, आप मतलब कि आप समझ लें आपको यूएस के क्लाइंट मिलता है, अच्छी बात है, डॉलर में आप उनसे चार्ज करें और आप काम करें। ठीक है, ये हो गया आपका एज अ फेसबुक एड बेसिक काम के बेसिक। वैसे तो डिटेल में बहुत कुछ आता है, तो जो आप लोग मुझसे सीखोगे कि पहले क्या होता है, फिर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ये सारी चीजें आप लोग तो सीखोगे, लेकिन आपको एक बेसिक में बता रहा हूं कि ये उसका काम होता है। एड एड एक्सपर्ट आप ये वाला काम करते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आप लोगों ने देखना होता है कि किस किस तरह के लिए व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी कैन एंटरटेन। ठीक है, कि आप किस तरह के बिजनेसेस को एंटरटेन कर सकते हो। एंटरटेन मतलब किस तरह के बिजनेस के लिए एड चला सकते हो। आप कोई भी बिजनेस ले लें, यू नेम इट, उसका कस्टमर फेसबुक पे बैठा। ठीक है, कैसे? एग्जांपल, ई कॉमर्स है, कस्टमर फेसबुक पे बैठा है। क्यों वो बैठा है, वो करता है। आपने रेस्टोरेंट है, आपको लोकल कस्टमर चाहिए, कोई शॉप पे है, ठीक है, वो बैठा फेसबुक तो यूज करता ही है ना वो बंदा। आपका क्या कहते हैं, इवन के वो होता है दर्जी है, एग्जांपल एक छोटा बिजनेस लेते हैं, दर्जी है। दर्जी के लिए जो बंदे कपड़े देते हैं वो फेसबुक तो इंस्टाग्राम तो यूज करते ही है ना। और दर्जी भी हो गया। अब इसके बाद आपका और छोटा बिजनेस कौन सा होता है, धोबी की बात करते हैं, धोबी भी का कस्टमर भी तो फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करता है, उसने अपने कपड़े धुलवाने तो है ही है ना। ये तो आप वो बिजनेस, ताकि मतलब कि समझ लें कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस अपना एड फेसबुक पे लगा सकता है और उसे वहां पे कस्टमर मिलते हैं। जैसे इवन के नेटफ्लिक्स है, अपने ऐड चलाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपने वो ऐड चलाती हैं। यूनिलीवर हो गया, पाकिस्तान की अगर बात करें, लोकल मार्केट की बात करें, तो यूनिलीवर बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो क्या करते हैं, फेसबुक के थ्रू ऐड लगाती है। अब आप एक और चीज आप देखोगे कि टेलीनॉर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन द टेलीकम्युनिकेशन के। वो अब आपको टेलीनॉर के जो बिल बोर्ड है वो बिल्कुल नजर नहीं आते। वो सब उन्होंने अपनी मार्केटिंग 99% स्विच कर लिया है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्हें पता है कि दिस इज आवर कस्टमर, उनका कस्टमर वहां पे बैठा। देखो, आप लोग शहर में हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे यूज करते हो। गांव के साइड पे चले जाओ, इंस्टाग्राम नहीं, लेकिन फेसबुक वहां पे यूज हर बंदा करता है। हर बंदे के मोबाइल में दो एप्स होती हैं, टिकटॉक और फेसबुक। कुछ और हो ना हो, टिकटॉक और फेसबुक हर बंदे के मोबाइल में है। आप गांव में चले जाओ, किसी देहात में चले जाओ, जहाँ पे इंटरनेट आता है और मोबाइल, जहाँ जिस जिस जगह पे इंटरनेट आता है ना, वहां वहां पे फेसबुक मिलती है आपको। ठीक है, तो हर तरह का बंदा आपके पास है। आपके पास एक बंदा है, एग्जांपल देता हूँ मैं, सेंटोरस। अगर लोग जो इस्लामाबाद से वाकिफ होंगे, सेंटोरस है। सेंटोरस के ऑनर भी फेसबुक यूज करता है, जो सरदार यासिर है, वो फेसबुक यूज करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो यूज करते हैं। मैं आपको अगर उस तरह के कस्टमर को टारगेट करना है, वो फेसबुक यूज करते हैं लोग। अब ऐसे नहीं कि वो बिजी है, करते हैं, उसका अपना प्रोफाइल है, वो डेली कोई 20 पोस्ट लगाता है, बहुत ही वो बाकी एक्टिव रहते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो उसने भी अपनी पब्लिक प्रोफाइल बनाई हुई है। उसका उससे कस्टमर नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, उसको वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, और ये चीज आपको मैं सिखाऊंगा ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है। वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, वो भी क्यों? फेसबुक के थ्रू कर रहा है, वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। लेकिन और सेंटोरस का ही जो एक लिफ्ट वाला, जो लिफ्ट आपको ऊपर नीचे जा रहे हो, लिफ्ट वाले होते हैं, उसके पास भी फेसबुक है। अगर आपको आपका प्रोडक्ट है या आपके सर्विस उस तरह के लोगों के लिए, आप ऐड चला सकते हो कि आपके पास मतलब कि हर तरह के ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी तरह के लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। ये आपके पास एक डाटा होता है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे कि दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग। वन सेकेंड। यस, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग जो भी इशू होगा आप लोग बाद में देख लीजिएगा, कुछ मिस हो गया। ठीक है, ये चीज वैसे मैंने क्लियर की थी, अगर जो बाद में भी आई है उनके लिए कि हर क्लास रिकॉर्ड होगी, तो आप लोगों ने टेंशन लेनी। अगर आप लेट भी आए हो तो आप बाद में वो क्लास की रिकॉर्डिंग देख के वो चीज समझ सकते हो। अगर फिर भी कोई क्लियर हो, कंफ्यूजन हो, तो आप ग्रुप में पूछ लेना। अच्छा, अब बेसिकली बात क्या है कि मार्केटिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक ट्रेडिशनल होती है और एक होती है डिजिटल। ठीक है, हर किसी ने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बड़ा एक चल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, हजारों डॉलर कमा लीजिए, ये कर लीजिए भाई। पहली बात वो, चले इस पे टॉपिक पे हम बाद में आते हैं, पहले इस पे हम आते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझ लें कि जो आपके पुराने तरीके हैं मार्केटिंग करने के, वो कौन से थे? न्यूज़पेपर पे ऐड दिखाना, बिलबोर्ड पे ऐड दिखाना, रेडियो पे ऐड लाना और न्यूज चैनल्स पे ऐड लेके आना। ठीक है, या मैगजीन्स, पेपर की बात करें, मैगजीन्स के ऊपर ऐड लाना, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ठीक है,
डिजिटल मार्केटिंग डिजिटली की जा रही हो। डिजिटली कैसे होता है, मैं तो सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन मार्केटिंग जो भी हो, वो सोशल मीडिया ऑनलाइन कोई भी हो तो वो उसके अंदर आता है। अब वो उसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, मैं उस पर बाद में आता हूँ। अच्छा, अब ट्रेडिशनल के क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है, वो मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, ट्रेडिशनल के क्या ड्रॉबैक्स है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक बिल बोर्ड। सेकेंड, बिल बोर्ड। ओके, बिल बोर्ड एड एग्जाम्पल है कि आपने अपने शहर की, एक सिटी की एक मेन जगह के ऊपर बिल बोर्ड लगवा दी, ठीक है, और आपसे उसने 1 लाख रुपीज एग्जाम्पल फॉर 1 मंथ उसने चार्ज कर दिया, कि आपको एक महीने का 1 लाख रुपया चार्ज किया है उस बिल बोर्ड ने। ओके। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि फुटफॉल, फुटफॉल जो होता है बेसिकली कि ट्रैफिक, या हम इसे कह देते हैं ट्रैफिक, उस जगह की ट्रैफिक ऑन एवरेज महीने में वहां से 50,000 लोग गुजरते हैं, कि उस जगह से महीने में एवरेज 50,000 लोग गुजरते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल है कि आप 2 रुपए के अंदर आप एक बंदे को, आप बिल बोर्ड पहुंच रहे हैं ना, 2 रुपए के अंदर एक बंदा पहुंच रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखो एक इशू है यहाँ पे, अब बात आते हैं इश्यूज के ऊपर। पहला ड्रॉबैक क्या होता है कि अब वो बंदा जो, देखो आपका एग्जांपल है बिल बोर्ड है आपका, एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेस्टोरेंट का, एक रेस्टोरेंट का बिल बोर्ड है कि हमारा पिज्जा की बात करते हैं, पिज्जा का एक बिल बोर्ड है कि हमारी पिज्जा शॉप आई है, ये डिलीवर है, सारा कुछ ना एक्सवाइजी जो। अच्छा, आप 50,000, एक तो बात है कि 50,000 लोग गुजरते हैं, 50,000 लोगों में से उस बिल बोर्ड को देखेंगे कितने, पहली बात तो ये आती है। 50,000 बंदा गुजरता है, देखो उस जगह की ट्रैफिक है, अब उनमें से कितने लोग बिल बोर्ड को देख रहे हैं, कितने लोग बिल बोर्ड को नहीं देख रहे, आपको नहीं पता, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि बिल बोर्ड व्यू जो है, एग्जांपल लेते हैं बिल बोर्ड, बट 30,000 एग्जांपल है कि 30,000 लोगों ने आपका क्या किया, बिल बोर्ड को देखा। ओके। अच्छा, अब उन 30,000 में से पिज्जा खाने वाले लोग कितने हैं, ना खाने वाले कितने हैं, यू डोंट नो। आपको नहीं पता कि उन 30,000 में से कोई लोग पिज्जा खाते भी है कि नहीं खाते। एग्जाम्पल के 30,000 में से 25,000 पीपल ऐसे हैं जो पिज्जा ही नहीं खाते, ठीक है। आप 5,000 लोग हैं जो पिज्जा खाते हैं। एग्जाम्पल क्या, आप ₹1,00,000 स्पेंड किया, 1 लाख स्पेंड किया, और आप ऐसे लोगों तक पहुंचे हो जो सिर्फ 5,000 लोग हैं बेसिकली आपके कस्टमर, उन तक एक्चुअल आपका ऐड गया। अब उन 5,000 में से भी कितने के परसेंट होते हैं कि जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, बेसिकली जो एवरेज चलती है ना, वो होते हैं 1,000 व्यूज के ऊपर एक ऑर्डर, 1,000 व्यूज के ऊपर एक ऑर्डर, मैं या मैक्सिमम 2 ऑर्डर। तो हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो 5,000 व्यूज के ऊपर आपको सिर्फ 10 ऑर्डर आएंगे। कस्टमर एग्जाम्पल आपका कितना हो गया, 5,000 के 5,000 बेसिकली आपका कस्टमर था, और ऑर्डर आपको इसमें से चलो 10 में नहीं, चलो बहुत अच्छा कर लें 20 ऑर्डर आपको मिलेंगे। ये देखिए, ₹1,00,000 लगा के आपने 20 ऑर्डर लिए अपने एक पिज्जे के, ठीक है। अगर आप एज ए बिजनेस की बात देखी जाए तो दिस इज नॉट फिजिबल, क्यों? क्योंकि वो, यार आपको एक कस्टमर पांच कितने का पड़ रहा है आपको, आपको 5,000 रुपए का कितने का, सॉरी 20 कस्टमर हो, ₹1,00,000 हो, कितने का पड़ता है, 5,000 का ही पड़ता है ना, हाँ। 5,000 रुपए का आपको एक कस्टमर पड़ रहा है, फायदा 5,000 का, ₹1,00,000 भी लगाया, और कस्टमर आपको 5,000 का, चलो और भी सस्ता कर लो, 100 ऑर्डर आ गया, फिर भी कितने का पड़ा आपको, ₹1,000 का एक ऑर्डर पड़ा। उतनी तो आपकी पिज्जे की को, पिज्जा ₹1,000 का बेच रहे हो, और आपको और एक कस्टमर भी ₹1,000 का पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये 0% ट्रैकेबल होता है। अब 0% ट्रैकेबल कैसे, देखो, जो 30,000 लोगों ने देखा, आपको नहीं पता कि वो 30,000 लोग कौन थे, यू डोंट नो। आप उन 30,000 लोगों को कोई और ऐड दिखाना चाहते हो कि उन्हीं 30,000 लोगों ने दिखे जो उन्होंने देखा, आपको नहीं पता। मैं 0% ट्रैकिंग है, आप कुछ भी इस डाटा की बेस पे नहीं कर सकते, जो आगे आ गया, ना आया ना आया, ठीक है। मैं 0% ट्रैकेबल है, वर्स्ट है आपके पास, ये इश्यू बढ़िया है कि आप देखो, एक आप एग्जांपल है, इन ये 5,000 कस्टमर था जिन्होंने आपका देखा, एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। उनमें से 20 लोगों ने ऑर्डर किया, पीछे कितने रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 4,980 लोग रह गए अभी भी, जो आपके कस्टमर चलो थे उनमें से थे, लेकिन ऑर्डर तो इतने ने किया। अब आप ये चाहते हो कि यार मैं इन लोगों को ना कोई ऑफर देता हूँ, इन लोगों को मैं कोई ऑफर देता हूँ, कि ये लोगों को मैं ऑफर दूं कि यार कि 50% ऑफर मेरा पिज्जा आ जाओ बाहर, कि किसी तरह मैं ये कस्टमर रिकवर कर लूं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि वो 5,000 लोग थे कौन,
तो आप कैसे उनमें से इन लोगों को ऐड दिखाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा अपना वो लाख रुपए का बिल बोर्ड लगाना पड़ेगा, इन्हीं लोगों तक जाएगा, फिर ये सारा कुछ, और फिर एंड में कोई 20-25 ऑर्डर या 30 ऑर्डर आ जाएंगे ज्यादा, अगर आए भी तो तब। ठीक है। तो इस ये ज्यादा इश्यूज जो है हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग के आते हैं। गिव मी वन मोमेंट। ओके। तो ये इश्यूज आते हैं। अब बात आती है हमारे पास उसकी बात, मार्केटिंग की बात करते हैं। अच्छा, ये बिल बोर्ड की बात नहीं, न्यूज़पेपर भी आप कर लो, टीवी चैनल है एग्जांपल, आप टीवी के ऊपर आप लोग, अगर आप लोग आज देख रहे हो, आजकल देखो तो कितने कोई एग्जांपल है, क्रिकेट के में कितने कोई ऐड आते हैं जो आपको कहते हैं यार ये तो मेरे मेरे मतलब कोई नहीं है। बहुत मेजोरिटी ऐड होगी, तो उन्होंने तो दिखा दिया है। कोई ना कोई तो बंदा निकल ही आएगा जिससे जो इंटरेस्टेड होगा ना उस प्रोडक्ट के अंदर। तो समझ लो कि टारगेटेड आप सब एड्स नहीं चला सकते, आपको अनटारगेटेड एड्स होते हैं, आपने दिखा दिया सबको, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा दरमियान से। ठीक है। और काफी तरह ये इशू है। अब बात आ जाती है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल, ये क्या हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल, ये आ गया डिजिटल। अच्छा जी, अब एग्जांपल के लेते हैं, अब यही बात हम लेते हैं फेसबुक ऐड के। एक ऐड आपने लाख रुपए का लगाया फेसबुक के ऊपर। अच्छा, मैं वैसे बता दूं कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लोग आप अपनी जब आप क्लाइंट को पिच करो अपनी सर्विस देने के लिए, जो आपको सिखाऊंगा बाद में, तो आप ये वाली कैलकुलेशन उससे भी अपनी प्रपोजल में डाल सकते हो कि ये मसले, ये फायदे हैं कि आप वो आपको क्यों यूज करें ना, एज ए मार्केटर वो आपकी क्यों सर्विस ले। तो ये सारा कुछ आप उसे अपने प्रपोजल में लिख के बता सकते हो, आपका फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि फेसबुक के ऊपर 1 लाख लोग, 1 लाख रुपया आपने फेसबुक के ऊपर एड लगाया। ठीक है। अब बात आती है कि कितने लोगों तक गया आपका एड, इम्प्रेशंस नहीं, हम रीच करते हैं एग्जाम्पल, बल्कि वैसे फेसबुक इंप्रेशन पे काम करता है, रीच से ज्यादा इंप्रेशन पे चार्ज करता है। तो इंप्रेशन की नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली 300 रुपए का 1,000 इंप्रेशन पड़ते हैं, कितने के, 1,000 इंप्रेशन अगर आपको चाहिए तो आपको पे कितना करना पड़ता है, 300 रुपए। उल्टा हो गया, 300 रुपए डिवाइडेड बाय 1,000, एक इंप्रेशन आपको 0.3 का पड़ता है। ठीक है। मैं क्या समझना कि 30 पैसे का आपको एक इंप्रेशन पड़ता है, मतलब कि 1 रुपए के अंदर समझ लो कि आपको 1 रुपया अगर आप स्पेंड करते हो, तो समझ लो कि आप, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, वैसे कुछ लोगों का 500, 600, 700 भी आता है, लेकिन उनके इश्यूज होते हैं तो वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। खैर, अभी हमको एक आइडियल, एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप 1 रुपया स्पेंड करो तो 3 लोगों तक आपका ऐड जाता है, 3 दफा आपका ऐड शो कराया जाता है। तो अगर लाख रुपया स्पेंड करोगे तो आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। इंप्रेशन है, एग्जाम्पल है कि आपको महीने के 3 लाख, 3 लाख इंप्रेशन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड की बात की जाए ना, इतने मिलते हैं। अच्छा, अब पहली, अब यहाँ पे फायदा क्या है, अगर यही अगर आपका होता है एक पिज्जा शॉप की जो बात करते हैं, अब जो ये 3 लाख लोग हैं ना आपके सिटी के अंदर है, ये बेसिकली वही लोग हैं जो पिज्जे में ही इंटरेस्ट रखते हैं। ये इन्हें आपके ऐड उन लोगों को शो ही नहीं होगा जो पिज्जा नहीं खाते। हम लोग, एक बंदा कभी ने पिज्जा नहीं खाता ना, आपका ऐड उस बंदे को शो ही नहीं होगा। पहला फायदा फेसबुक ऐड को यूज करने का, पहला फायदा कि आपका ऐड सिर्फ उसी बंदे तक जाएगा जो आपका इंटरेस्टेड है। अब बात है कि भाई सर फेसबुक का कैसे पता। देखिए, फेसबुक 2003 से लेकर अब तक 20 साल तो हो गए हैं, और आप कितने सालों से फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक के पास हर बंदे का डाटा है। और उसका जो एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। तो उसे आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है, वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि यार आप बंदा कब कुछ क्या करने वाला है, वो बंद फेसबुक को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। उनका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है, उनका उनका एआई इतना स्ट्रांग है, तो वो पता है फेसबुक को, एक एक बंदे का पता होता है, मेरा पता है कि मेरे क्या इंटरेस्ट है, क्या मैं करता हूँ, उसे एक एक बंदे का पता। ठीक है। अब इवन के मैं तो मैंने ये पर्सनल चीज भी टेस्ट किया, अगर आपका बेशक आपके पास आईओएस मोबाइल या कुछ भी है ना, ये 14 अपडेट आई थी, उसके बाद अगर ट्रैकिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपको फिर भी फेसबुक ट्रैक कर रहा है, आपकी एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक करता है। बेशक आपकी सेल्स शो नहीं होती, जो भी होता है, अगर किसी जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन स्टिल फेसबुक इज ट्रैकिंग यू, क्योंकि उनकी ऐप तो चल रही है, वो माइक तो यूज हो रहा है आपका। ठीक है। तो आप बच नहीं सकते इस चीज से। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ कि अब इसके ड्रॉप, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि फेसबुक हमारा डाटा बेचता है, फेसबुक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। पहली बात, देखिए पहली बात, आप फेसबुक आपसे चार्ज नहीं कर रहा प्लेटफॉर्म को, आप लोग ना यूज करो। अब उन्होंने आपसे पैसे नहीं लेने, तो कहीं से तो पैसे लेने हैं ना, अपना प्लेटफॉर्म रन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस है कोई, फाउंडेशन तो है नहीं कि आप लोगों को फ्री में एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यूज करने के लिए। पहला।
अच्छा, दूसरी बात है कि वो डाटा बेचता नहीं है। ये सारी बात है कि वही कंपटीशन और अपनी जाती बात नाम बनाने के लिए भाई फेसबुक ये फेसबुक वो बड़ा गलत है, तो ना यूज करो पहली बात। अब एक प्लेटफॉर्म है फ्री में दे रहा है, तो जाती पता कि जब आपको कुछ चीज फ्री में मिल रही है तो उसने कुछ ना किसी तरीके से तो कमाना ना। बात यह है कि इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री यू आर द प्रोडक्ट, जो एक बड़ी मशहूर है। अब आप प्रोडक्ट कैसे हो? आप ऐसे प्रोडक्ट हो कि देखो, फेसबुक को पता होता है कि आपके क्या इंटरेस्ट है, क्या लाइक्स डिसलाइक्स है। अब मैं एज एडवर्टाइजर फेसबुक के ऊपर ऐड लगा तो फेसबुक को कहता हूँ कि यार मुझे वही बता दो जो पिज्जा खाता है, ठीक है। अब फेसबुक को पता है कि कौन कौन लोग पिज्जा खाते हैं। अब वो ये नहीं होता कि मुझे उन बंदों का नाम, उन बंदों की तस्वीरें, उन बंदों का घर का एड्रेस मुझे उठा के दे देते हैं, ठीक है। ये नहीं है डाटा बेच रहा। फेसबुक कहता है ठीक है, आपको पिज्जे के वाले बंदे चाहिए, मैं आपका ऐड पिज्जे वाले बंदों को ही दिखा दूंगा। ये बेसिकली फेसबुक काम करता है, लेकिन जैसे कहा क्या है, फेसबुक आपका डाटा सेल करता है, ठीक है। एक बड़ा एक यूएस के अंदर तो होता है ना प्राइवेसी, ये फेसबुक ये करता है वो करता है, ठीक है। तो यूज फिर भी सारे करते हैं। फेसबुक आपका डाटा कभी नहीं बेचता। हाँ उधर मतलब वो डार्क वेब पे डाटा आ जाए, हैक होते हैं, वो तो जाहिर बात है कि बड़ी बड़ी कंपनी के हैक्स होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह फेसबुक आपका पब्लिकली डाटा मुझे नहीं देगा। अगर मैंने ऐड लगाया पिज्जा का, ये नहीं होगा कि फेसबुक आप मेरे इलाके के सारे उन लोगों का नाम, नंबर, तस्वीरें मुझे दे देगा जो पिज्जा खाते हैं। मेरा बस क्या करेगा, फेसबुक ऐड लेके उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो पिज्जा खाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका कस्टमर क्या होगा, ठीक है। कस्टमर भी आपका वही 3 लाख हुआ, ओके। इंप्रेशन, मैं एक बेसिक बता दूं, वैसे तो इंप्रेशन रीच बड़ी एक मैटर करती है चीजें। और रीच बेसिक होते हैं कितने लोग इंप्रेशन होते हैं, कितनी दफा ऐड दिखाया गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बंदे को एक ही दफा ऐड दिखा, जिस तरह हमारी ट्रैफिक 50,000 थी ना, इसी को लेकर चलता कि एक दफा ही हमारा ऐड दिखा ना एक बंदे को। तो बेसिकली आपका जो ऐड दिखा वो क्या दिखा, 3 लाख लोगों को दिखा। कहाँ 5,000 और कहाँ 3 लाख लोग, बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, ठीक है। चल मैं एग्जांपल लेता हूँ, लाख लोगों में एक दफा मतलब एक से ज्यादा दफा ऐड दिखता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी रीच 2 लाख थी, एग्जांपल लेता हूँ मैं। अच्छा, ये आ गया रीच। अब बेसिकली इंप्रेशन और रीच का फर्क क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। रीच बेसिकली क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लोगों को ऐड दिखा। रीच क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल बेसिकली क्या होता है, आपकी रीच होती है कि कितने लोगों तक आपका ऐड दिखा। अब इंप्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ऐड व्यूज के, आपका ऐड कितनी दफा दिखाया गया, ठीक है। इंप्रेशन होते हैं कितनी दफा आपका ऐड दिखाया गया, रीच होते हैं कितने लोगों को दिखाया गया। और याद रखिएगा फेसबुक हमेशा इंप्रेशन के पैसे चार्ज करता है। आपको सेल चाहिए, आपको मैसेज चाहिए, मैसेज की बेस पे चार्ज नहीं करेगा। वो 1,000 लोगों को ऐड दिखाने की जो उसका आपका सीपीएम, जिसे बेसिकली सीपीएम कहते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपसे चार्ज करेगा। आप 1,000 लोगों को ऐड दिखाने का फेसबुक आपसे चार्ज करेगा, वो 1,000 लोग रिएक्ट करते हैं, आपके से लेते हैं नहीं लेते, वो एक अलग कहानी है। लेकिन फेसबुक ने आपसे पैसे ले लेते हैं ऐड दिखाने, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि 2 लाख लोगों तक आपका ऐड पहुंचा था। अब वही एग्जांपल लेते हैं कि 1,000 में से एक बंदा होता है, अब उसमें तो मैक्सिमम की तरफ गए थे ना। हम इधर कहते हैं कि 1,000 में से एक बंदा होता है जो ऑर्डर करता है। 2 लाख लोगों को हम क्या कर दिया, 1,000 से डिवाइड। यहाँ पे ऑर्डर आपके पास कितने आ गए, 200, ठीक है। जहां पे वहां पे 20 ऑर्डर आ रहे थे, वहां पे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर 10 टाइम ज्यादा होगी। 200 ऑर्डर आए जहां पे आपको 20 आ रहे थे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? ये ट्रैकेबल है। आप फेसबुक को ये कह सकते हो कि यार देखो, इन 2 लाख लोगों को तो मेरा ऐड गया और ये सारे पिज्जा लेने वाले थे, लेकिन मुझे ऑर्डर से इन लोगों ने दिया। मुझे क्या करो, रिमेनिंग लोगों को, रिमेनिंग कितने बनते हैं, 1,99,800, ठीक है। आप एक काम करो कि इन लोगों के नहीं, इन लोगों को मुझे कोई ऑफर देनी है, मुझे वो ऐड इन लोगों को ही दिखाना है। आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग कर सकते हो, एक एक चीज आप ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है कितने लोगों ने देखा। अब ये नहीं कि नाम नहीं पता लगता, फेसबुक कभी नाम नहीं बताता लोगों का। हाँ, जब कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करता तब तो वो खुद ही अपना नाम बताता ना। वैसे फेसबुक नहीं बताता वो कौन बंदा था। हाँ, बता देता कि इतने लोग हैं। वो बंदों का नाम नहीं आपको बताता, ना प्रोफाइल में बताता कि इस बंदे की प्रोफाइल है, ठीक है। वो बताता कि ये लोग हैं, वो डाटा अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो आप हर चीज ट्रैक कर सकते हो। आपको पता है कितने लोगों तक गया, कितने लोगों ने कितना क्लिक किया, सीटीआर क्या आता है, वो क्या होता है, वो सारा बताता हूँ। लेकिन बेसिकली आपको पता है कि आपके एड ने कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी ऑडियंस कैसा परफॉर्म कर रही है, आपका आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है।
क्योंकि हर चीज ट्रैकेबल होती है, सबको डाटा आ रहा होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल का कुछ भी ट्रैकेबल नहीं होता। अच्छा, अब आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। वही बात, और ऐसी मार्केटिंग जो आप ऑनलाइन करो वो डिजिटल मार्केटिंग होता है, उसके अंदर भी डिफरेंट चीजें आती है। अच्छा, आपके पास आते हैं SMM, SEO, SEM, ठीक है। बेसिकली ये तीन बड़ी पॉपुलर है ना, वैसे ब्लॉगिंग श्लॉगिंग वगैरह भी आती है, लेकिन जो पॉपुलर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। SMM का मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग जो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, एक्स हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट, पिंटर, जो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब भी वो SMM के अंदर, यूट्यूब इज काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वहाँ पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं लोग, अपनी वीडियो शेयर करते हैं, वो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसे सोशल मीडिया ना भी कहे तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कैसे, वो सारा SMM के अंदर आता है। ठीक है। SEO क्या होती है कि ऑर्गेनिकली आपकी जो वेबसाइट आप रैंक करते हो, कि लोगों को मतलब गूगल पे सर्च कर रहा है कि मुझे पिज्जा शॉप नियर मी, तो आपकी शॉप विदाउट एनी एड ऑर्गेनिकली वहां पे लोगों के सामने शो हो जाए और लोग आपको कॉल कर रहे हैं। अब SEM क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। वो जो गूगल एड्स वगैरह होते हैं वो सर्च इंजन मार्केटिंग होते हैं, क्योंकि बंदा अगर गूगल पे सर्च कर रहा है किसी बिजनेस को, तो मेरा बिजनेस उसके सामने शो होना चाहिए। वो होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये बेसिकली तीन टाइप जो मेन पॉपुलर बात है, वैसे ब्लॉगिंग भी इसके अंदर आ जाता है, और भी बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन बेस यही है कि डिजिटल मार्केट, ब्लॉगिंग बेसिकली SEO के अंदर आ जाता है ना, SEO और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ब्लॉगिंग वगैरह आता है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये हिस्सा होता है। आप लोग जो सीखोगे, आप लोग सीखोगे SEM, रिपीट, ओके। SEM बेसिकली होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है ना आपका, बिंग सर्च इंजन है। तो ऐसी इन इन सर्च इंजन के ऊपर ऐड लगाना, मतलब गूगल के ऊपर ऐड लगाना, क्योंकि बंदा गूगल पे सर्च करे कोई चीज, तो मेरा बिजनेस की वेबसाइट या मेरे बिजनेस का नंबर उसके सामने आ जाए। आप मुझे हेयर नहीं कर रहे, लेकिन आई बिलीव बाकियों को आवाज आ रही है, तो आई थिंक ये आपकी साइड पे कोई इशू होगा। तो मुझे अगर एक बंदा कोई और कंफर्म करते जिससे आवाज आ रही है, तो मुझे पता हो कि ठीक है। मरियम, ये आपकी तरफ से इशू है। आप अपनी साइड पे देख लें। ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली SEM होता है। जिन भाई का क्वेश्चन था, क्या नाम था, अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये बेसिक SEM होता है कि उसके ऊपर आपका ऐड आता है। आप एग्जाम्पल कुछ भी गूगल पे सर्च करो, मैं एग्जाम्पल वही लेता हूँ। एग्जाम्पल एलो में सर्च करता हूँ गूगल पे, तो अच्छा वैसे तो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर एक ऐड आ रहे होते हैं ना इसके ऊपर, ठीक है। तो वो जहाँ पे आपका आ जाता है कि क्या कहते हैं कि जो उसे बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये आपकी थ्री टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग वगैरह ना। अच्छा जी, अब अगली बात आती है मिलीनियर। भाई बड़े लोगों का क्वेश्चन है भाई, मैं तो थक गया जवाब दे दे के। मिलीनियर भाई, भाई मेरे कोर्सेज से कोई मिलियनर नहीं बनने वाला। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये स्किल सिखाएगा, मेहनत आपकी अपनी है, जितनी करोगे मैं उतना फल खाओगे। ये चीज मैं क्लियर कर दूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं $1000 या $2000 दिखा के, ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी कमा सकते हो। भाई हर बंदे का नसीब है। आप कोई 10,000 भी कमा लेते हैं, मेरे स्टूडेंट ऐसे भी $10,000 भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिन्हें $1000 भी का फिगर क्रॉस करने में भी मसला हो रहा है। ये हर बंदे का अपने नसीब, अपने स्किल्स और के ऊपर ये बात होती है। ठीक है। मैं ये चीज जो है ना, अन्ना माइंड, और आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे क्लास के एंड में ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, लर्निंग आउट ऑफ दिस थ्री ना। अ, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे मिलियनर आप लोग नहीं बनने वाले, ये भाई मेहनत है, बनते हैं, ये नहीं कि नहीं बन सकते, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक रियलिटी चेक आपको लोगों को स्टार्ट करने से पहले बताना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भैया जब फेसबुक या कुछ भी सीखोगे और आप लोग जो है ना, जो क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कस्टमर, $1000 आप कमाने लग जाओगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको सिखाऊंगा मैं सब कुछ, वही सब मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। सही तरह करोगे तो कर जाओगे, नहीं करोगे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा। आप लोगों से जितना मर्जी कर लोगे आप। एग्जाम्पल में दे देता हूँ, एक भाई का कल मेरी एक पोस्ट पे कमेंट आया कि आपका मैंने कोर्स लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं एक बोल रहे थे कि आप मुझे रिप्लाई भी नहीं करे, एक्सप्रेस। मैं चाहता हूँ आप लोग को एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के अक्सर मैसेज आते रहते हैं। मैंने उन्हें एक ही बात की कि पहली बात उनका एक ही मैसेज आया था, तो मैं वैसी बात है, वीकेंड पे बंदा नहीं होता अवेलेबल, तो मैं नहीं कर पाया। मैंने खैर मेन बात ये थी कि आपका कोर्स किया मैंने, मुझे आप मेरी मुझे महंगी रिजल्ट मिल रहा है, ये है वो, मुझे कोई सेल नहीं है। मैंने कहा मुझे आप अपनी स्टैट दिखाए। उन्होंने मुझे स्टैट दिखाए, देखे जो चीज मैंने सिखाई थी, उन्होंने 90% उसमें से कुछ किया ही नहीं था। ठीक है। वो 10% जो मेरा सिखाया हुआ था वो तो कर रहे थे, 90% वो कर ही नहीं रहे थे, और कहते थे कि मैंने आपका तो कोर्स देख तो लिया था।
देखिए मैंने कहा देखना नहीं होता, एग्जैक्ट इंप्लीमेंट भी करना है। आपको जो मैं चीज सिखाऊंगा वो कार्बन कॉपी करनी है आप लोगों ने, क्योंकि वो 7 साल से सीख सीख के आए हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने करना है। फिर जब उन्हें मतलब बताया था कि ये चीज आपने मेरी यहाँ पे फॉलो नहीं की, ये चीज आपने मेरी फॉलो नहीं की, तो फिर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। देखे कमेंट पब्लिकली कर दिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी डिफेंड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स वहां पे आ जाते हैं कि सर आपका अच्छा, ये बेफिक्र है। ठीक है, वो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करने को वो तो उन्होंने फिर एग्री किया कि सॉरी मेरी गलती थी, मैं ये सारा कुछ करता हूँ और मैं इम्प्लीमेंट वगैरह करता हूँ। तो मेरे भाई, अगर कोई ऐसा ये सोच के यहाँ पे बैठा हुआ है और कोई बाकी लोगों के ऐड देख के बैठा हुआ है कि वो तो कह रहे हैं कि $1000, $2000, $10,000 कमा लो, वो जो इतना बच्चों बच्चों को बिठाया होता है, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा लेकिन पता सबको ही है, जो 8 8 10 10 साल के बच्चे बिठाए होते हैं ये शॉपिफाई कर रहे हैं, ये इतना कमा रहा है, एक 4 8 10 खुद 10 साल का बच्चा है, उसकी 6 बंदों की टीम है। मेरे भाई इतनी आसान होता ना तो आजकल आता, आजकल ना हर बंदा बिल गेट्स बना होता। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोगों ने इस तरह लेके चलना है, रियलिटी के ऊपर रहना, मेहनत करेंगे तो उससे आप लोग हो जाएंगे। अब बात आती है रियलिस्टिक स्कोप के ऊपर, कि आप फेसबुक मार्केटर की आपकी क्या एक रियलिस्टिक स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए जब आप लोग सीख लेंगे ना, सारा कुछ सीख लोगे, तो आपको जो मैं पर्सनल ब्रांडिंग बताऊंगा वो करनी है आप लोगों ने। करने के बाद विद इन 2 3 मंथ आपको एक आध क्लाइंट मिल जाता है। देखिए आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो क्लाइंट भी आपको 20 25 हज़ार रुपये महीने वाला मिलता है, बड़ा कोई क्लाइंट नहीं मिल जाता। ठीक है, लेकिन विद टाइम अगर आप अच्छा काम करें, उससे सेटिस्फाई रखें, उससे रिजल्ट्स वगैरह डिलीवर करें, और भी साथ साथ 2 3 क्लाइंट्स पकड़ते रहें, तो आप विद इन 6 मंथ 6 7 क्लाइंट्स के तक आप लोग ये जो भी कर रहे हैं काइंडली ये ना करें, ये जो आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है वो ना करें। मैं एक बार ये चीज हटा भी देता हूँ, 1 सेकेंड। आई बिलीव यही था। खैर, अच्छा तो ये आप लोगों को मिल जाते हैं। मगर ये स्किल से अगर आपको मैं एक रियलिस्टिक बात बताऊं ना, एक एवरेज पर्सन देखिए, ऊपर हर बंदे का अपन है, एक एवरेज पर्सन 1 लाख 1.5 लाख पे वैसे महीने का कमा सकता है अगर वो सर्विसेज दे। क्योंकि एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट 1 घंटे से ऊपर पर डे का एक क्लाइंट का काम नहीं होता। और अगर वही नॉर्मली आप 8 क्लाइंट के साथ दिन का मतलब एक एट ए टाइम काम कर रहे हो, तो आपको 8 आवर अ डे काम करना है, वही जो नॉर्मल जॉब का टाइमिंग होती है। लेकिन वो नॉर्मली पाकिस्तान में 50 60 थाउजेंड भी, अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है जितना मेरी बात में, तो 1 लाख 2 लाख भी पर मंथ पाकिस्तान में चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली आप 40 50 थाउजेंड भी पर मंथ चार्ज कर सकते हो अगर आपका 6 मंथ to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप 50 60 थाउजेंड तो चार्ज कर सकते हो। तो 50,000 भी अगर हम एक बात करें, तो आप 8 क्लाइंट को एट अ टाइम सर्विस देके आप 4 5 लाख रुपए भी महीने का अर्न कर सकते हो। फिर वही बात है, आप अपनी एजेंसी बनाओ। मतलब कि अपने बंदे आगे अंदर आगे बंदे कुछ टाइम बेस मैं कर रहा हूँ, मैं सबके कैंड मेरे पास इस टाइम मल्टीपल है। ठीक है, मैं अपना नहीं करता, मेरे आगे लोग बैठे हुए हैं, तो वो काम करते हैं, तो थोड़ा वो फिर आप देखें, ग्रो फिर आगे अनलिमिटेड है। लेकिन नॉर्मली अगर आप अपने रियलिस्टिक माइंड में रखना चाहें, तो आप 80,000 to 1 लाख a मंथ कमा सकते हो 3 4 क्लाइंट रख के। और आपको वो 30 40 40 हज़ार रुपए दें, कुछ ज्यादा देंगे, कुछ 1000 500 हज़ार कम देंगे, तो इतना आप कमा सकते हो। और फॉर पाकिस्तान टू स्टार्ट विद दिस अर्निंग इज गुड। ओके, तो ये एक रियलिस्टिक है, ये बेसिकली मैंने ट्राई किया था कि आप लोगों को बता दूं कि ये सारा होता क्या है। फिर हम आगे करेंगे सारा कुछ ना। तो हमारे 9:45 हो गए हैं, मैं अभी क्यू के लिए करूँगा। पहली भी है क्लास, हर बंदे को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चन फिलहाल करें, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँ, जिसने भी क्वेश्चन करना है अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वही प्रॉपर प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, मैंने अनम्यूट को कर दिया है। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पहले खुद को अनम्यूट करें। जिशान आपका क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सर मेरा जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, होंगे बिगिनर भी इस कोर्स में, लेकिन मोस्टली वही होंगे जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा फेसबुक एड्स का, कन्वर्जन एड में फ़र्क क्या है। मुझे तो इन चीज़ों का अंदाज़ा है, मैसेज की कंपेन, रीच की कंपेन, ब्रांड अवेयरनेस की, कन्वर्जन की। लेकिन सर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने देखा आपकी वीडियोस में, वो ये था कि थोड़ा सा स्ट्रेटजीज पे बात हो, थोड़ा सा मैट्रिसेस पे बात हो, हम्म कि मैट्रिसेस क्या देखने होते हैं जब भी कैंपेन रन की जाती हम्म है। तो हम्म। उस पे बात हो, ऑडियंस सिलेक्शन पे बात हो, और थोड़ा सा कंपैरिजन जो ओके,
अच्छा अच्छा, कैंपेन्स के एनालिसिस पे बात मैं करूँ। आपका बेसिकली क्वेश्चन मुझे समझ जो बहुत मैं डिटेल है मैं कि मैं ये बहुत चीज है। मैं बात करूँ देखिए निशान, में आपके क्वेश्चन समझ गया। देखिए होगा यही, ये नहीं कि नहीं होगा, होगा यही। देखिए फर्स्ट लेक्चर एक इंट्रोडक्शन देने का विदाउट प्रैक्टिकल करने का यही मकसद होता है कि अगर देखो मैंने वो बात की, आप नहीं थे, आपको पहले से कुछ पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता ना। तो देखिए कोर्स आउटलाइन जी वो जी यही है कि जीरो से स्टार्ट करना है हमने और वहां तक जी लेके जी जाना है। देखिए जो आपकी बात है, वो मेरी स्ट्रेटजीज वाले जो लेक्चर 3 4 आएंगे दरमियान में, वो उसमें जी आएगा कि आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल देखें, मेरा कोर्स सारा प्रैक्टिकल होने वाला है, सेकंड लेक्चर टू लास्ट लेक्चर सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आपको ठीक है सर। स्केलिंग स्ट्रेटजीज ईच एंड एवरीथिंग मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है जी क्या? जी यही चीज। ठीक है, जो आप चाह रहे हो ना बेसिकली होगा वही। जी ठीक है, जी वो आप बेफिक्र हो आप। ठीक है, कि मैं ऑलरेडी कंपेन रन कर रहा हूँ सर, जिसमें मुझे थोड़ा सा रिजल्ट्स का इशू आ रहा है। आप तो वही बात अगर है। आपका टाइम हो तो मैं डिस्कशन भी आपसे करूंगा। बात सुने, तो आज नहीं क्योंकि मैं अपने होम टाउन आया हुआ। नहीं नहीं, फिर मंडे में कभी करो, जब आप फ्री हो। मंडे मंडे टू फ्राइडे 7 PM टू 12 AM जो शाम का टाइम है ना, ये मेरी अवेलेबल आवर्स होते हैं। इसके अंदर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके अंदर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, अगर आपने मुझे मैसेज किया, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, और विद इन एन आवर आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो आप मुझे ग्रुप के अंदर बता देंगे सर मैंने आपको मैसेज किया, क्योंकि बेसिकली आपके जो ग्रुप्स हैं वो पिन होते हैं, चैट्स आपको पता पिन नहीं होती। तो जी आप जी ग्रुप में बता देंगे सर मैंने आपको मैसेज किया हुआ, काइंडली मैसेज मेरा देख ले, तो मैं आपको वहां पे देख के आपको मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा। आप नहीं, मैं जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हो, ये सबके लिए होगी ये वाली बात। जी जी, ठीक थैंक है? यू सर। जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक में जरा वेट कीजिएगा, अब्दुल हनान ने पहले से क्वेश्चन किया है, मैं उन्हें रिप्लाई कर दूं, फिर आप पूछिएगा। जी जी। देखिए अब्दुल हनान, देखिए फेसबुक हमने तो जो आपने सुना ना कि फेसबुक खुद टारगेटिंग करेगा, वो बेसिकली यही है, एडवांटेज कैंपेन्स है। ठीक है, ये बेसिकली मैं बात बताऊं, देखिए फेसबुक ये फीचर पहले भी था। ठीक है, आप ओपन टारगेटिंग करते थे, फेसबुक खुद ही कस्टमर ढूंढ के लेके आता था। पाकिस्तान में इस टाइम 90% मार्केटर पिछले 5 6 साल से यही काम कर रहे हैं। बस क्या क्या फेसबुक ने उस चीज को पब्लिकली कर दिया, एडवांटेज कैंपेन के लेट अस डिसाइड। देखिए वो भी अच्छी चीज है, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। मैं आप लोगों को आफ्टर द इन इसी कोर्स में दिखाऊंगा बेसिकली एडवांटेज कैंपेन कभी कभी इतना गंदा रिजल्ट देती है कि आपकी सोच है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे सब कुछ छोड़ देना, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे रहेगी। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन किया, फेसबुक इज अ मार्क इज आल्सो अ बिजनेस। फेसबुक फेसबुक को आपकी जरूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि फेसबुक पे सिर्फ 70 लाख से 1 करोड़ लोग ऐड चला रहे हैं डेली बेसिस पे, एक्टिव एडवर्टाइजर है। आपको फेसबुक की जरूरत है, फेसबुक को आपकी जरूरत नहीं है, और फेसबुक का बिजनेस है। हमेशा फेसबुक का एल्गोरिदम कुछ भी होगा, वो पहले प्रेफर फेसबुक को फायदा देगा, ना कि आपको। ये याद रखिएगा आप सारे याद रखिएगा। फेसबुक इज अ बिजनेस, पहले उसका एल्गोरिदम खुद को देगा फायदा के, फेसबुक पहले पैसा कमाए, फिर वो आपको पैसा देगा। ठीक है, कि आप लोग पैसा कमाओ। तो इसलिए जो एआई वाली बात है वो पहले भी थी, ऐसे नहीं का नहीं थी, पर वो है कि वो थोड़ी उसी को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं उसकी भी रीजन बताता हूँ। कि जिस तरह रिसेशन चल रहे हैं पूरी दुनिया में, लोगों के पास पैसा कम वगैरह आ रहा है, तो फेसबुक चाह रहा है कि वो लोग भी ऐड चलाएं, मेरे प्लेटफॉर्म पे आए जिन्हें ऐड चलाना नहीं आता। देखिए एक बिजनेस ओनर है, वो उसके पास टाइम नहीं है सब कुछ करने का, उसके पास बजट भी नहीं है किसी को हायर करने का। तो फेसबुक बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए लेके आता है कि आप हमारे थ्रू ऐड चलो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ ना कुछ कस्टमर दे देंगे। तो ये बेसिकली उसकी बात है। जी रबी, क्लाइंट हंटिंग फाइवर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे क्लाइंट हंटिंग के लेक्चर में होगी आफ्टर द ब्रांडिंग। ठीक है, अब वैसा आप अपना क्वेश्चन पूछो मुझसे। वालेकुम। पूछता सर अब जैसे जो हम ऐड फेसबुक पर चलाते हैं वही हम इंस्टाग्राम पर चलाते हैं। सर अब हूँ। अगर अगर 100 रुपये हमने, जैसे कि एक मिसाल ले लो, हमने फेसबुक को दिए और हम्म, उसने 100 रुपये में हमें फेसबुक के 500 कस्टमर ला के दिए। तो अगर हम अपने फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम पेज भी कनेक्ट कर देते हैं तो 100 रुपये में 1000 कस्टमर ला के देगा या वो ठीक है, 250 ऐसा नहीं, कस्टमर ला के नहीं देगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड आता है आपका। ठीक है, वो जो 500 ही हो गए, वो अगर आपका पहले सिर्फ फेसबुक के 500 आ रहे थे और आपने इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर दिया है, तो वो कोई 200 फेसबुक से ले आएगा, 300 इंस्टाग्राम से ले आएगा, आएंगे फिर भी 500 ही आपके पास। ओके ठीक है। जी अब्दुल्ला, अपना क्वेश्चन पूछिए आप। वालेकुम सर, मैंने बस ये कहना था कि क्या नाम है, आप काइंडली एक कोर्स आउटलाइन दे सकते हैं, लाइक जो जो लेक्चर में जो जो पढ़ाएंगे, एक टॉपिक हेडलाइन हो गई जैसे कि अच्छा, आज हम लोग, इंट्रोडक्शन है, अच्छा कल स्ट्रेटेजीज होंगी। ओके, बता दो। अब ऐसा है कि जो कोर्स आउटलाइन है ना, देखें वो मैं इतना बनाते नहीं, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो
लेक्चर लंबे भी हो जाते होते हैं ना कुछ ज्यादा। और एक और बात है कि 10 लेक्चर फिक्स नहीं होंगे हमारे, 12-13 भी पॉसिबल है कि हो जाए। अगर जिन लोगों ने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर लिया वो भी बेसिकली मेरी प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर भी 10 थे, लेकिन जब चीजें आती गई तो वो लंबे हो गए लेक्चर, तो वो 12 क्लासेस तक चला गया। तो हाँ, लेकिन जो उस डे का जो टॉपिक होगा ना, वो आपको उस दिन पता चलता। आप लोगों को मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि आज की जो टॉपिक है वो क्या होने वाली। ठीक है, तो एक दिन पहले आप लोगों को टॉपिक में बता दूंगा कि कमिंग डे जो हमारा क्लास होगी हमारी, उसके ऊपर कौन सा टॉपिक होगा वो आपको मैं बता दूंगा। चलो ठीक है सर। हाँ, ये याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज बाद में करनी है वो मैं पहले बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। जी दानिश आप। हेलो। जी जी पूछे। मुझे सर ये आपने बोला था कि 300 इम्प्रेशन पे कॉस्ट आती है 1000 रुपये, तो ये हमें हर कंट्री का किस तरीके से पता चलेगा और हर कैटेगरी का किस तरीके से पता चलेगा, क्या इम्प्रेशन कॉस्ट है हमारी? अच्छा बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा था कि 300 पे 1000, मैंने कहा था 300 रुपए पे आपको 1000 इंप्रेशन मिलेंगे ना। ये पाकिस्तान के एक जी। स्टैंडर्ड बात है कि जब आप ऐड चलाते हो तो आपको एक बेहतर पता होता है मार्केट का कि इस मार्केट में सीपीएम क्या चल रहा है। अच्छा, अब आपने पता करना है कि क्या होता है, तो गूगल है, गूगल कर लो, आपके सामने स्टैट्स आ जाएंगे कि एक कंट्री में एवरेज सीपीएम फेसबुक का क्या चल रहा है। ठीक और है। हर कैटेगरी का सेम ही इम्प्रेशन नहीं कॉस्ट नहीं, पर हर इम्प्रेशन आएगा? कैटेगरी ऑडियंस साइज के देखे, वैसे तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, वो अब वो बात लंबी बात हो जाएगी, मैंने आप लोगों को बेसिक बता दी है। लेकिन ये हर डिफरेंट होता है, हर कैटेगरी, हर एड, हर ऑडियंस के ऊपर डिफरेंट होता है। ठीक है। ये बेसिकली रियल टाइम होता है, तो फिक्स नहीं है 300, मैंने जैसे एक आपको एक आइडिया दी है। मुझे पूछना था कि जो आपने जी बताया। निशान, यू कैन लीव द क्लास इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। देखें वही बात है कि एनीवन कैन लीव द क्लास इफ, अगर वो कह रहा है कि वो समझता है कि मुझे इस क्लास का तो पहले से पता है, तो वो लीव कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू, क्या लास्ट भी हो आप लोग क्लास में हो ना, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी टॉट होगी आपको, लेकिन बात हुई है व्हाट्सएप मार्केटिंग नॉट फिजिबल इन पाकिस्तान नाउ डेज। अभी तो नहीं है, इंस्टाग्राम पे रहे ज्यादा बेहतर है। सर मैंने ये पूछना था कि आपने कहा था 3 लाख बंदे का आपका इंप्रेशन जाता है जैसे, तो हम्म। उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दोबारा दोबारा ऐड शो होती है मतलब मल्टीपल टाइम्स, तो वो भी 3 लाख के अंदर ही गिना जाएगा कि वो 3 लाख मैंने के अंदर इसलिए इंक्लूड अभी आप लोगों को जब बता रहा था ना, तो मैंने इसलिए रीच अलग रखी है, इंप्रेशन अलग रखे है। जी। ठीक है। रीच होता है नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों को गया। इंप्रेशन होता है कितनी दफा दिखाएगा। देखो, 2 लाख लोगों को 3 लाख दफा ऐड दिखाएगा, तो इसका मतलब लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 दफा दिखाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म। जी रिकॉर्डिंग मिलेगी लेक्चर की, वो वैसे आप थोड़ा लेट आए थे। हर लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, आप लोगों के पास लाइव एक्सेस होगी गूगल ड्राइव की, वो भी आप लोग ईमेल लेके आप लोगों को शेयर कर दूंगा मैं। जी हमाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वीक में कितने दिन क्लास होगी और किस किस दिन क्लास होगी? ये अच्छा, ये वैसे मैं बता रहा था कि ये चीज मैंने पहले क्लियर की थी। मंडे, वेनसडे, सॉरी, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी 9 PM to 10 PM, टाइमिंग और डेज फिक्स है हर वीक के। अगर इनकेस किसी दिन में बिजी हुआ, कोई भी एक्सवाइजी रीजन हो सकती है, तो जो मेरे असिस्टेंट है वो मैंने अभी उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो आपको टाइमली बता देंगे कि मे बी अगर आज की क्लास नेक्स्ट डे होने वाली है, जो भी सिनेरियो होगा वो पता आप लोग को लग जाएगा। लेकिन वैसे ये चीजें हैं। ओके, शुक्रिया सर। जी। जुल्फिशान, नहीं टिकटॉक ऐड, देखिए टिकटॉक ऐड आपको बहुत ज्यादा सेल देगी लेकिन एक्सेप्ट नहीं होंगे। मैं पाकिस्तान के अंदर कभी भी टिकटॉक ऐड आप लोग को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उस पे देखें ऑर्डर तो बड़ा सस्ता आता है, 100 रुपए के अंदर, 50 रुपए के अंदर सेल आ जाती है। लेकिन उस पे ऑर्डर 10 में से 2 एक्सेप्ट होते हैं, 8 रिजेक्ट होते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। न्यू फेसबुक ऐड अकाउंट हो पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता अब्दुल हनान। आप लोग ऐड अपना बना के उस पे, ये नहीं को पुराने ऐड अकाउंट पे आपको सस्ता पड़ेगा ऐड, नए पुराना नहीं, कोई फर्क नहीं होता। ये सब कुछ आपके ऐड पे डिपेंड करता है। कोई बेशक न्यू ऐप, न्यू पेज हो, न्यू ऐड अकाउंट हो, न्यू प्रोफाइल हो, तो आप लोग फिर भी चला सकते हो। हाँ पर ये याद रखना कि प्रोफाइल पे जिसपे ऐड चलाओ वो रियल नेम की होनी चाहिए, फेक नेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन मांग सकती है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लेकिन एक बात पूछिएगा, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर ले। ये ना कि 2-3 लोग जैसे क्वेश्चन पूछते रहो, बाद में कोई कहे कि मेरा क्वेश्चन रह गया। तो जिसका क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करे ताकि मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँ। जी अहमद पूछे। सर ये मार्केट परसेंटेज क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल बिजनेस के लिए? इसमें यानी कि आपका जो है वो इतनी ही को मार्केट जो है ना, ऐड कॉस्ट आपकी इतनी होनी चाहिए देखिए मार्केट ये परसेंटेज।
देखिए ये अभी मैं आप लोगों को फ्यूचर में भी बताऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि ये डिफरेंट डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 की चीज बेचोगे आपको 300 रुपए की कॉस्ट नहीं करेगी। आप 100 रुपए की चीज बेचोगे वो आपको 300 की तो नहीं कॉस्ट करेगी ना। ठीक है। तो ये आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं और कितनी होनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। जी जहांदेव हमीद, आप अपने आप को अनम्यूट अस्सलाम कर। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि सीपीएम हर कंट्री का चेंज होता है। यूके जी का सीपीएम है 7.8, मींस के 1 पाउंड में 7 लोग देखेंगे, 7 लोगों को दिखाया जाएगा ad, नहीं नहीं ऐसा नहीं या? होता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अच्छा यूके का अगर अभी आपने गूगल किया है 7.8 जी, सीपीएम। गूगल किया मैंने सीपीएम, अच्छा। या? अच्छा ये फिक्स नहीं होता। पहली बात ये फिक्स नहीं होता क्योंकि वो एक जेनेरिक बताता है। अब इंडस्ट्री वाइज भी ठीक डिफरेंट है, होता है, पहले ये बता देता हूँ। क्योंकि देखो ठीक बेसिकली है, सीपीएम क्या होता है कि वो कॉस्ट होती है ना। और 7.8 जो बता ठीक। रहे हैं, मतलब 1,000 लोगों को दिखाने का वो आपसे 7.8 पाउंड चार्ज करेगा। ठीक है। और ये बढ़ता 1000 है, लोगों को कम देखो। भी होता है। ठीक, ठीक, ठीक ठीक है। हो गया। हाँ ठीक वो हो जब वो गया। उस और एक लेक्चर और में क्वेश्चन है। उसके मैं सिनेरियो बताऊंगा कि सीपीएम के क्या ठीक सिनेरियो। है, ठीक है। और एक और चीज होगी ब्रदर सर, के आप जो है सिर्फ पाकिस्तान मार्केट का बताएंगे या इंटरनेशनली जो मेजर मार्केट है हमारी, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इसको भी आप बताएंगे साथ देखो जो कोर्स में स्ट्रेटजी कि होगी ना, मैं तो इसीलिए? देखिए जो मैं स्ट्रेटजी ठीक है, होगी वो आप किसी भी मार्केट में अप्लाई करो। मैंने यूएस में भी अप्लाई करके टेस्ट किया हुआ है, यूके के भी के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, न्यूजीलैंड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी। मार्केट आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ फिर आपको करेंसी वो मैं बताऊंगा कि उसके बाद आपने कैसे करेंसी को कैसे देखें। तो देखें यूएस में ऐड महंगा चलेगा, सबसे महंगा ऐड दुनिया में यूएस में चलता है, तो उसकी मार्केट सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट है। तो परचेजिंग पावर यूएस में सबसे ज्यादा लोगों के पास है। तो मैं ये चीज समझाऊंगा आप लोगों को बाद में। जी हसन ठीक है। आपका थैंक यू। हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हसन का ही था जी, अब्दुल हसन मलिक का ही था ना। जी अच्छा आपने टेक्स्ट किया हुआ है। ओके। लिंक दें तो लोग क्लिक करके हमारी चैट। देखो बात सुनो हसन, अगर आप व्हाट्सएप पे वही चैट वाले चलाते हो तो आपको लिंक लिंक एंगेजमेंट ऐड चलाना पड़ेगा वही। कि मैं बताता हूँ कैसे सारा कुछ, बोले कि मैं कसम ऐसे बता दूँ तो वो फेसबुक खुद ही ट्रैक कर लेता है। देखिए फेसबुक का प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बंदा रहता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, तो फेसबुक उसे ट्रैक कर लेता है, आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली फॉर द ई कॉमर्स ब्रांड जो है क्या नाम है आपका यूसफ, 60,000 पर मंथ एड बजट में रिकमेंड करता हूँ फॉर द स्टार्ट। कि उसमें थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, कम होंगे तो रिजल्ट स्लो मिलेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इब्राहिम वही बात है कि ये क्वेश्चन बात के करने वाले हैं कि आप कैसे चलाएं, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे चलाओगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान में बैठ के यूएस के लिए सर ऐड करनी है वो मैं बताऊंगा सर, आपको। ये पर डे कितनी को कॉस्ट लग रही होती है अगर वाइट लेबल किया जाए इस पे? ठीक है, पर डे तो की? व्हाइट लेबल करो, डीएस करो, पीएल करो, जो बेसिकली जो ई कॉमर्स के 3 मॉडल है ना, 2,000 रुपए से नीचे ऐड ना चलो पर मंथ, पर डे सॉरी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि उस पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, महीना आपका प्रॉफिटेबल नहीं जाएगा, जैसे पहले महीने आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है ओटाकू स्लैम, आई नो कि मैं आई नो का नाम कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, जो आप कह रहे हो जी, एक क्लास बेसिकली वैसे हमारे टिकटॉक के ऊपर होने वाली है, एक क्लास होगी कि टिकटॉक के ऊपर आप कैसे ऐड चला सकते हो, आपको पता होना चाहिए कैसे चलते हैं। अगर आपके पास 10 लाख की सेल, अगर आप हीरा आप लोग लेना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट वो 2.5 लाख से ऊपर मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए। 2.5 लाख मैक्सिमम 3 लाख तक की इन्वेंट्री हो जो आप 10 लाख की बेच रहे हो। 3 लाख रुपए तो एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, 2.5 लाख मैक्सिमम। अब्दुल्ला ना आपको एवरीथिंग सिखाई जाएगी। आप टेस्टिंग, स्केलिंग, कंपैरेटर एनालिसिस, क्लाइंट हंटिंग, फाइवर, सोशल मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग जो एज अ मार्केटर बनने के लिए आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों को सिखाई जाएगी, कुछ भी मिस नहीं हो, वो आप लोग बेफिक्र हो। जी यूसफ आप 2-3 लाख के अंदर वाइट लेबल अच्छा सा कर सकती है, कोई इशू नहीं। जहांदेव अभी भी आपका हैंड रेज है और अवैस आपका भी है, तो जो अगर किसी का वाकई में क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। आई थिंक अवैस आपका है क्वेश्चन, हैंड अभी भी रेज। सर मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे कि मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं करना,
उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो सर ये जो आप जैसे कि फेसबुक एड्स सिखा रहे हैं, तो ये फेसबुक एड्स सीखने के बाद जैसे कि मुझे अगर ई कॉमर्स नहीं करना तो मुझे एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, तो मतलब कि क्लाइंट को क्या सर्विस दे सकता हूँ? देखो मैं बता दूँ, लोग तो वैसे मैं जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, और आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, यार 5,000 में भी आ रहा है, रख लो। शुरू में अगर आपने लालच की, पैसा देखा, बहुत नुकसान होगा। देखिए शुरू में अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़ता है, करो। मैंने भी पहला क्लाइंट फ्री में किया था मेरे भाई, ठीक है। पहला क्लाइंट फ्री में करना पड़े, करो, एक्सपीरियंस लो। पैसा आ जाता है मेरे भाई, एक्सपीरियंस नहीं आता। एक्सपीरियंस लेने के लिए फ्री में भी करना पड़े, आप कर लो। और ब्रांड मान जाता है, यार तुम चल ठीक है मेरे से एक्सपीरियंस ले ले और फ्री में काम कर, लोग नहीं मान सर, जाते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जैसे कि है लोग शॉपिफाई मैनेज करते हैं, तो वो पहले शॉपिफाई करते अपना खुद का है ना, जैसे कि ई कॉमर्स कोई ब्रांड करते हैं, पहले मार्केट में लाते हैं, फिर है ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर पहले मुझे भी क्या कोई पहले ना शॉपिफाई वगैरह पर काम करना नहीं 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 पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई 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 ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर अगर सर अगर कोई ये स्टोर क्रिएटिव में टेस्टिंग, एक में दो तीन लोगों ने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। वन वन करके पूछ लें, ज्यादा बेहतर है। सर ये जो क्रिएटिव टेस्टिंग है और ये इसको कितनी देर लगती है, लाइक कितना टाइम आप कहते हैं कि ये देना चाहिए और कितना देखिए, मिनिमम अब बात बजट वही है? बात मैंने जो क्लास के शुरू में की थी, क्लास के टॉपिक से अभी बेसिक पे रहे हैं आप लोग। ये क्रिएटिव की बात है, क्रिएटिव पे करेंगे ज्यादा समझ आ जाएगी बेहतर, ठीक है। जो टॉपिक अभी चल रहा है ना हमारा, देखें हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप देखें। स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, बेफिक्र रहो आप लोग। अच्छा, सेकंड जो को सर पूछना चाह रहा था जी, अब ये अहमद आप पूछे। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर डेवलपमेंट में शॉपिफाई में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो उसमें आप थोड़ा सी सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, कोडिंग वाला डेवलपमेंट वाला काम मुझे नहीं आता, सीधी सी बात है। ना मैं सिखाता हूँ, ना मैं करके दे सकता हूँ। सही है। हाँ, डेवलपमेंट मुझे बेसिकली हूँ मैं CS का स्टूडेंट, लेकिन मुझे डेवलपमेंट किए हुए 6 साल हो गए हैं। तो मुझे डेवलपमेंट आती नहीं है, वरना मैं आपकी हेल्प कर देता यहाँ पे। ठीक है। सर मैं ये पूछना था कि फेसबुक के अंदर शुरू में तो हम शॉपी पे काम कर रहे हैं, तो टिकटॉक मार्केटिंग यूज़ करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। तो उसके हम्म। ऊपर जो मार्केटिंग होती है वो फेसबुक से मिलती जुलती है, या हम फेसबुक ही सीख लेंगे तो हम टिकटॉक पे भी चला सकेंगे आराम से, या जो उसके ऊपर यूजर्स हैं देखिए रीच हैं देखो, बेसिकली टिकटॉक के ने क्या किया, फेसबुक के ही एल्गोरिदम डिजाइन को ना, एल्गोरिदम डिजाइन जो है को फुल समझ लो कि कैंपेन का स्ट्रक्चर भी सेम डाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी सेम डाले हुए हैं। तो अगर आपको फेसबुक आते हैं तो टिकटॉक आराम से कर सकते हो। ये ठीक है, ये हसन, पूछना अगर था। दोबारा उनको 1 सेकेंड। जी हसन, अगर आप खुद जो ट्रैक करते हैं ना फेसबुक, आप उसका डाटा आप कस्टम ऑडियंस के थ्रू बना सकते हैं। वो मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। देखिए बेसिकली इब्राहिम, शॉपिफाई और आपकी वेबसाइट ये बेसिकली एक ही चीज़ है। शॉपिफाई भी आपकी अपनी एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर अमेजोन का कोई स्टोर नहीं होता। ये शॉपिफाई भी आपकी एक जैसे नॉर्मल वेबसाइट होती है, ये भी एक वेबसाइट है। शॉपिफाई काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप होस्ट करते हो। तो नॉर्मल वेबसाइट वो वर्डप्रेस के ऊपर होती है, उसके लिए आपको सर्वर अलग से लेना पड़ता है, फिर सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो है शॉपिफाई वही आपका, सब लोग बैकएंड होता है, वही सब कुछ होता है आपका। तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछना चाह रहा हो, पूछ ले, क्योंकि हमारा 1 आवर हो गया। तो अगर कोई अभी भी किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। सर आप टिकटॉक पे क्लास रखेंगे ना, क्योंकि बहुत से लोग हम जी जी, टिकटॉक टिकटॉक पे भी पे आ आएगी गए हैं। क्लास, ठीक है। टिकटॉक पे आएगी क्लास। और अवैस, जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है क्यों आते हैं, इसकी मैं ऑलरेडी रील भी बना चुका हूँ, वैसे भी बता देता हूँ कि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो मेच्योर नहीं है, वो और मोस्टली गाँव से साइड से बड़े ऑर्डर आते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ओके ठीक है, सैफुल्ला ने अपनी बात की है कि वो बिगिनर है, तो वो कर सकती है हेल्प शॉपिफाई में। तो जिन भाई को चाहिए थी वो सैफुल्ला भाई से कॉन्टैक्ट कर लें ग्रुप के अंदर। अभी उन्होंने बताया कि वो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है तो फिर मैं आज की क्लास एंड करूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास इफेक्टिव डेली बजट, मैंने अभी भी बताया 2000 रुपीज़ हमारा डेली, हमारा मिनिमम आपने बजट होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ये बात हुई है कि आप किस तरह के कंपेन चलाएं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो फ्यूचर क्वेश्चन है, मैं फ्यूचर में इसका ज़्यादा डिटेल में जवाब दे दूंगा। लेकिन नॉर्मली ई कॉमर्स के अंदर, सेल कंपेन के अंदर 2000 रुपीज़ पर डे का इज अ गुड बजट टू स्टार्ट विद।
ऑलवेज शॉपिफाई वर्डप्रेस बहुत गंदा काम करता है ट्रैकिंग के लिए, ऑलवेज शॉपिफाई पे जाए। अगर आपके पास ऑप्शन है शॉपिफाई पे जाने का तो ऑलवेज शॉपिफाई प्रेफर करें एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। ओके सर ठीक है क्लास फिर। जी जी। एक दिन के इंटरवल के साथ होगी कि कल भी दोबारा क्लास होगी? मैंने जो डेज बताए या टाइम बताया उसी के ऊपर क्लास होगी। तो सेंड कर दें सर, एक दफा ग्रुप में हम लेट ऐड हुए थे। ओके मैं दोबारा कर देता हूँ, वैसे बता भी देता हूँ, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन 3 दिन क्लास होगी, 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, 1 घंटे की क्लास होगी। इब्राहिम आप वही बात है, फ्यूचर क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं सर्विस कहाँ देंगे कैसे दोगे वो आपको मैं क्लाइंट हंटिंग में बता दूंगा, बेफिक्र रहो आप लोग। ठीक है। अल्लाह हाफिज। बाकी कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी का तो मुझसे वही ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा, और अपनी सारी ईमेल्स मुझे जीमेल दे दें ग्रुप के अंदर, ताकि मैं आप लोगों को आप जो है जो उसकी रिकॉर्डिंग है इस वाली क्लास की वो मैं शेयर कर दूं आप सबको गूगल ड्राइव के ऊपर। अल्लाह हाफिज गाइस।